नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग पॉइंट में। आज हम 24 नवंबर 2020 की शिफ्ट 2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 26 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं, दिया गया ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 217 ए प्लस बी इक्वल 7 द वैल्यू ऑफ ए वी इज। देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हिट एंड ट्रायल से या तो डायरेक्ट जो मेथड होता है उससे। अब जैसे मेरे समझ में आ रहा है, 6 का क्यूब प्लस 1 करने से क्या होता है, 217 हो जाता है। और यहाँ पर भी ए की वैल्यू 6 प्लस बी की वैल्यू 1 रखने से 7 सेटिस्फाइड हो रहा है। यानी कि डायरेक्ट ए 6 और बी की वैल्यू 1 रखने से आंसर क्या आ जाएगा, 6। और डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जैसे कि हमें पता है ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। और ए प्लस बी 7 का होल क्यूब इक्वल ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू क्या दी है, 217 प्लस 3ab मल्टीप्लाई 7। 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 343। 217 प्लस 3ab मल्टीप्लाई 7। यहाँ से जब माइनस करेंगे, 13 से 7 गया 6, 3 से 1 गया 2 और 3 से 2 गया 1। 3ab मल्टीप्लाई 7, 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 एकम 7, 5 बचा, 7 अट्ठे 56, 3ab। और यहाँ से ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 6 18, ab इक्वल 6। या तो इस तरीके से कर सकते हैं, या तो हिट एंड ट्रायल से लगा ले। पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि पी क्यू आर एस जो बना है एक चक्रीय चतुर्भुज, तो आपके चक्रीय मतलब किसी चक्कर के अंदर बना, यानी कि सर्किल। पी क्यू आर एस, कह रहा एंगल पी इज 4 टाइम्स एंगल आर। अगर एंगल आर एक्स है तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा 4 है। कह रहा एंगल एस इज 3 टाइम्स एंगल क्यू। एंगल क्यू अगर बाई है तो ये 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3। और कह रहा है एवरेज ऑफ क्यू एंड आर, हमें एवरेज निकालना क्यू एंगल आर का, यानी कि एंगल क्यू प्लस एंगल आर अपॉन 2। देखो, हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योगफल कितना होता है, 180, यानी कि 4x प्लस एक्स इक्वल 180। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 36। और इसी तरीके से 4y इक्वल कितना हो जाएगा, 180। यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 चौकू 16, 4 पंजे, दोनों को ऐड करो, 6 5 11 हासिल लगा, 1 4 4 8 बटे 2 चौकू 8, 0 2 पंजे 10। आंसर क्या हो गया, 40.5। नेक्स्ट दिया गया 25% ऑफ 400 मल्टीप्लाई 35 बटे 100 1200 27 बटे मल्टीप्लाई इक्वल दिया 10 प्लस एक्स। यहाँ से 4 4 कैंसिल हो गया तो कितना होगा, तो यहाँ से ये 2 जीरो, 1 जीरो कैंसिल हो गया, 2 पंजे 5 दूनी 10 कर लो, 2 छक्के 12 कर लो, और 7 21, 2 2 हो गया कैरी, 7 42 और 2 4 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। इसको ब्रेक करके ले सकते हैं, 6 सत्ते 42 की 2 हासिल लगा, दूनी 12 4 16, फिर से 3 1020 प्लस इनको ऐड किया 1 4 5 प्लस 3 दूनी 6 3 6 18 हासिल लगा, 1 3 एकम 3 1 1020 प्लस यहाँ से ऐड करेंगे 6 1 7 8 4 12 2 हासिल लगा 1 6 6 4 10 इक्वल 1000 प्लस एक्स इक्वल कितना आ गया, सेव, जो कि किसके बीच में होगा, 6 to 10 के बीच में होगा। नेक्स्ट, पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक, इतने घंटे में भर सकते हैं, और ए बी सी आर ओपन 6 AM 8 AM एंड 10 AM। देखो, 3 पाइप थे, ए बी, और 15 घंटे में भरता था, 30 घंटे में और 40 घंटे। इनका एलसीएम आ जाएगा 120, 15 8 120, 3 चौकू
ये इनकी आई क्या, इफिशिएंसी। पहला पाइप खोला गया 6 AM पे, दूसरा 8 AM पे, तीसरा 10 AM पे। अब 6 AM से 8 AM में 2 घंटे लगे, यानी पहला पाइप कितनी देर चल चुका है, 2 घंटे, यानी 16 काम कर लिया। अब यहाँ पर केवल ए कर रहा था, यहाँ पर ए प्लस बी काम करेगा। ए प्लस बी कितना, 8 4 12। अब यहाँ से देखो ये भी 2 घंटा चल चुके होंगे, तो 12 दूनी 24। ठीक है, अब यहाँ से कौन करेगा, तीनों काम करेंगे। ठीक है, तो कितना काम हो चुका, 6 4 10 की 0 1 40 काम हो चुका। यानी कि 120 से अगर 40 काम हम हटा दें तो बचा कितना है काम, यानी कि 80। अब तीनों काम करेंगे, 8 4 12 3 15, यानी 15 की इफिशियंसी से करेंगे तो 80 काम 15 की इफिशियंसी से करेंगे तो 15 पना 70, ये तो घंटे हो गए। बचा कितना, 5 बटे 15 मल्टीप्लाई 7, यानी 15 चौकू 60 और 5 चौकू 20, यानी 5 घंटे 20 मिनट बाद भर जाएगा। कितने बजे के बाद, 10 बजे के बाद, यानी 10 5 15, यानी 3:20 पर भर जाएगा PM पर। नेक्स्ट करा 40, देखो हम बहुत बार ये बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते। साइन इक्वल दिया हो कॉस, साइन थीटा दिया हो, कॉस थीटा दिया हो, और दिया हो तुमको कॉस, कॉस तो हो ही चुका, कॉट इक्वल टेन दिया हो, सेक दिया हो, कोसेक दिया हो। तो हमेशा याद रखना थीटा थीटा, यानी इन दोनों थीटा, यहाँ पर अल्फा लिख लो, थीटा प्लस अल्फा हमेशा 90 होता है इस कंडीशन। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 थीटा माइनस 5 इक्वल कितना हो गया, 90। 5 थीटा कितना हो गया, 95, और थीटा इक्वल टू 19 आ गया। हमेशा याद रखना। नेक्स्ट यहाँ कह रहा है द सेंट्रल एंगल द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी। अब सब्सिडी देखो कहाँ पर, ये ठीक है। टोटल कितना था, एंगल निकालना था 360 बनेगा पूरे सर्किल पे, यानी 100 की वैल्यू इतनी, और 21 की निकालनी है। 6 बन जा 6 आ रहा है, यूनिट डिजिट क्या होगी 6, आंसर हो गया 4। नेक्स्ट द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, प्रेजेंट एज टू प्रेजेंट एज, और कह रहा है 12 ईयर एगो, 12 साल पहले कितनी थी, 2:3, यानी कि ये हमारे मतलब क्वेश्चन में 12 साल का डिफरेंस, हमारे हिसाब से कितना है 1 का डिफरेंस, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी दी है, 12 दी है। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज, सम प्रेजेंट एज कितनी थी, 3 और 4 थी, यानी टोटल कितनी होगी 7, तो हमें 7 की वैल्यू निकालनी थी, 84। नेक्स्ट अब यहाँ से देखो ये ऊपर दिया गया है ए क्यू प्लस बी क्यू कौन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का है। अब यहाँ से देखो 2 2 यानी 6, यानी 1/1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 लाख यहाँ से आके, अब नीचे देखो 1 1, यानी 100 कॉमन रहा होगा सब, ये 2 0 से 2 कैंसिल आउट। अब इधर फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यू का, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस का अपॉन तो दिया ही हुआ है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी मल्टीप्लाई 1/10, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ए प्लस बी कितना हो गया, हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं 4.35, सॉरी पॉइंट तो क्या कॉमन ही ले ली, तो 325, 5 5 10 की 0, हाँ 1 4, अपॉन कितना हो जाएगा 10, 0 से 0, यानी आंसर आ जाएगा 0. नेक्स्ट अब यहाँ पर दिया गया है इन द बार द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स फ्रॉम ब्रांचेस B1 B2 B3 टेकन टुगेदर द ईयर 2018 सेल्स फ्रॉम द B4 B5 और B6। ठीक, तो देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप खुद से कर लेना। 2018 ब्लू वाले हैं, उनका B1 B2 B3 को एक साथ जोड़ के लिखना, ठीक है, और 2019 लाल वाले हैं, उनका रेशियो इधर लिख लेना, और जो कुछ कटे बिटे उसे काट लेना, आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट
A can complete some work in 35 days, B can complete some work in 15 days. They worked together for 8 days. Then B left the work. In how many days will A alone complete 60% of the remaining work? A करता है 35 डेज में, B करता है 15 डेज में. इनका एलसीएम अगर निकालते हैं तो 5 तो दोनों कॉमन हो गया और 21 और तो यहाँ से हो गया 3, यहाँ से हो गया. कह रहा दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, यानी कि उन्होंने दोनों ने 8 दिन काम किया. एक दिन में दोनों 10 काम करते हैं, 8 दिन में 3 काम करेंगे. यहाँ टोटल वर्क कितना है 105 से 80 काम हो चुका है. 5 10 से 8 गया 2, बचा काम कितना है 25. और क्या कर रहा है बी लेफ्ट कर जाता है. इन हाउ मैनी डेज विल ए अलॉन कंप्लीट 60% ऑफ रिमेनिंग वर्क, यानी कि 25 का 60%. इतना काम किसे करना है ए द्वारा, यानी कि अपॉन 25 चौकू 100, ठीक है, और 12 और 15 चौकू 60, 3 पंजे 15, यानी कि बचा हुआ काम का 60% कितने दिन में हो जाएगा 5 दिन. नेक्स्ट कह रहा है ए सम ऑफ 27,000 इज डिवाइडेड इन पार्ट्स ए एंड बी सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 50 ऑन A and B after 2 years and 4 years respectively is equal. The total interest received together from तो 27,000 रुपये 2 लोगों को दिए गए थे A एंड B को, और 15% की रेट से 2 साल के लिए एक को और एक को 4 साल के लिए. जब ब्याज मिलता है वो क्या होता है इक्वल होता है. तो यही पूछा गया है कि द टोटल इंटरेस्ट कितना रहा होगा दोनों. अब देखो इसमें क्या होता है, कंडीशन 15 × 2 दिया गया तो इसको 4, यानी रेशियो क्या हो गया 1:2, यानी कि इन्होंने जो राशि लगाई होगी वो 2:1 में लगाई होगी. तो 213 की वैल्यू 27,000 और 2 की वैल्यू 18,000 और 1 की वैल्यू 9,000. अब 18,000 पर 15 के हिसाब से 2 साल का कितना ब्याज मिला होगा, 15 दूनी 30, 18 3 54, 5400 रुपये मिला होगा. 9,000 पर तभी तो देखो कम वाले पर ज़्यादा ईयर के लिए देंगे तभी इक्वल आएगा, नहीं तो इक्वल ही नहीं आएगा. तो 4 साल के लिए इसमें हो जाएगा 15 चौकू 60, 9 छक्के 5400. इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 20 8 5, यानी टोटल इतना इनको इंटरेस्ट मिला होगा. नेक्स्ट A train traveling at speed x km/h crossed a 300 meter long platform in 30 seconds and overtook a man walking in the same direction at 6 km/h in 20 seconds. What is the value of x? देखो ट्रेन जब दो प्लेटफॉर्म को कर रही थी, मान लो ये ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन जा रही है, ये प्लेटफॉर्म, तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर की जो पार करने में वो अपनी भी की, ये तो की होगी. जब इसका लास्ट वाला पोर्शन यहाँ आ गया होगा तभी तो ट्रेन निकली होगी, यानी कि उसने टोटल डिस्टेंस क्या कवर की अपनी और प्लेटफॉर्म, ये टोटल डिस्टेंस होगी प्लेटफॉर्म की, और उसने चली अपनी ही चाल है, प्लेटफॉर्म तो चल नहीं रहा है, तो किलोमीटर, और कितना टाइम लेगा 30 सेकेंड. सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि वो एक आदमी जो कि क्या कह रहा है सेम डायरेक्शन में चल रहा है. अब आदमी कोई रहा होगा, ये ट्रेन आए, आदमी की तो कोई मतलब डिस्टेंस रही नहीं, यानी ट्रेन ने अपनी तो डिस्टेंस कवर की है, तो ट्रेन की डिस्टेंस हमने क्या मानी थी L, और आदमी सेम डायरेक्शन चल रहा है, यानी कि ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है माइनस हो जाती है, ये भी किस में किलोमीटर पर, और इसे पार करने में कितना टाइम लगा 20. यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, देखो पहले चेंज कर लो 5/18, ठीक है. L इक्वल 30 × 5/18 मल्टीप्लाई x माइनस का 300, इसे लिख सकते हैं. यहाँ से L लिख सकते हैं 20x - 6 मल्टीप्लाई 5/, ये देखो L की वैल्यू ये होगी एक ये होगी, दोनों को क्या कर दो इक्वल कर दो, यानी कि 150/18 मल्टीप्लाई x माइनस का 300 इक्वल, और अंदुनी 10 100/18 और x माइनस 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8.
तो यहाँ हो गया 150x माइनस का 18×3 = 5400 इक्वल 100x माइनस का 600। इसे जब सॉल्व करो तो x की वैल्यू 96 आ जाएगी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस 2/3 मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व करते, 2 पंजे 10, 2 तीन 4, 3 त्रिका, यानी 5×15 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई 9 एकम 9, 1 10/9 मल्टीप्लाई 15/18 8 माइनस का 3/4 प्लस का 3/4 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ से देखो 3 पंजे 15 हो गया और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी 5 माइनस 5×3 = 15 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 5/3 हो गया, माइनस का 4 प्लस का 3/, चलिए एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 12, 12 पंजे 60 माइनस 5 चौकू 20 माइनस का 3 का 9 प्लस का 2 छक्के, तो यहाँ से हो गया 60 70 78 माइनस 29/12 हो गया, 18 से 9 गया 9, 6 से 2 गया 4, 49/12। नेक्स्ट, हमने बहुत बार बताया कि ऐसी इक्वेशन कुछ भी यहाँ पर कोई भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पर 2 बना लो, तो इसे क्या लिख सकते हैं 2a - 4b + 8c। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर कर लो, a की वैल्यू कितनी होगी 2, a वाले के साथ a का कंपेयर, b वाले के, इसको अब 2 को छोड़ देंगे, b इक्वल कितना हो गया -4, c इक्वल कितना हो गया 8 हो गया, वैल्यू पुट करते हैं, a b 4 दूनी 8 माइनस का bc 8 चौक 32 प्लस का ca 8 दूनी 16 माइनस का 8 प्लस 6 2 8 3 1 4, क्या कितना √40, इसे क्या लिख सकते हैं 2√10। नेक्स्ट, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ, एजुकेशन 6 हेल्थ 4, यानी कि टोटल कितना रहा 1680 दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये 100 की वैल्यू थी और निकालना कितनी था 10 की वैल्यू निकालनी थी, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, आंसर 168। नेक्स्ट, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर दैट कैन बी ड्रॉन अप इन ट्रूप 10 12 15 18 20 सोल्जर्स एंड आल्सो इन फॉर्म ऑफ अ सोल्जर स्क्वायर। देखो कह रहा है कि नंबर इनका मल्टीपल भी होना चाहिए और एक स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। पहले इनका एलसीएम निकालते हैं, 15 12 118 का एलसीएम आ जाए, नहीं नंबर 180 का मल्टीपल भी होना चाहिए और स्क्वायर भी होना चाहिए। देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि 118 का मल्टीप्लाई है नहीं है, ये दोनों हैं, ये स्क्वायर केवल एक ही नंबर है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस -7 डिवाइड बाई 5 प्लस 1/2 माइनस का ब्रैकेट 4 प्लस 4 2 8/4, देखो 4 दूनी 8 करेंगे डिवाइड बाई 4, 4 2 8 आ जाए, फिर प्लस यहाँ करेंगे 4 2 8 और 1/2, ठीक है एलसीएम लेंगे 2 हो गया, तो 4 2 8 2 2 4 प्लस 8 4 12 1 13/2 इतना आ गया, तो माइनस का 7 डिवाइड बाई, नीचे लिख माइनस का 7 डिवाइड बाई 5 प्लस 1/2 और कितना हो गया था माइनस का 13/, आगे सॉल्व किया एलसीएम लिया तो 2 आया, 5 दूनी 10 हो गया, प्लस का 1 हो गया, माइनस का 13 हो गया, 10 1 11, 11 से जाएगा माइनस का 2, 10 1 11 बटे 2 माइनस का 1, यानी कि 7 डिवाइड बाई माइनस का 1 आंसर आ जाए। नेक्स्ट, अब वह इंक्रीज हिज स्पीड, उसने स्पीड क्या किया 5 से 9 कर दिया, टाइम कितना लगेगा 9 से 5 लगेगा, वो 40 मिनट बिफोर पहुंच जाता, हमारे पास 4 का डिफरेंस है क्वेश्चन में, 40 का, 4 की वैल्यू 40, 9 की वैल्यू 90, आंसर। नेक्स्ट,
द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, पेरीमीटर दिया हुआ है 60 है और तुम्हें हाइपोटेनस दिया हुआ है 26 और एरिया निकालना। देखो दो तरीके से कर सकते हैं, अगर तुम्हें थोड़ा दिमाग हो, अगर पढ़ी होगी मैथ अच्छे से, ये 26, ये 24, ये आपके नंबर होते हैं पाइथागोरस में। और इसको ऐड की भी कर लो, 20 20 40 10 50 और 6 4 10 60 हो गया। और आंसर निकालेंगे एरिया 1/2, 24 गुणे 10, आंसर 100। अगर मान लो ये दिमाग में नहीं आता तो ये 26 था, इन दोनों का सम कितना रहा होगा 24, यानी कि a + b कितना रहा होगा 34 रहा होगा। तो यहाँ से लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। a + b का होल स्क्वायर 34, 34 का स्क्वायर रहा होगा। a + b का होल स्क्वायर कितना होता है 26 का स्क्वायर। पाइथागोरस से लिख सकते हैं ना, इसका स्क्वायर c के स्क्वायर के बराबर होगा, प्लस 2ab हो जाएगा। अब यहाँ से 2ab निकालेंगे तो ये हो गया 34 का स्क्वायर माइनस का 26 का स्क्वायर। 2ab निकालेंगे तो 24 और 26, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 4 और 2 60 हो गया। माइनस करेंगे 34 था, 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 4 2 6, पता नहीं कैसे से। और यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो 8 आ जाए, 8 छंग 48। ए बी इक्वल टू कितना हो गया 480, डिवाइड करेंगे 240 और हमें और 2 से डिवाइड करना तो आंसर 120। किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट हिस्टोग्राम दिया गया और बोला गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन लेस देन 350 मार्क्स। 350 मार्क्स से किसने कम लिए, इतने लोगों ने। कितने हो गए 30 40 30 70, 70 और 6 130, 60 और 10 और 170 किए हैं 350। और कह रहा है कि 400 से मोर देन, यानी कि 35 लोगों ने। 10 से 5 गया 5 और बच्चा कितना 6 से 3 गया 3 और 35 से हमें क्या करना है डिवाइड। 5 सत्ते 35, 5 दूनी हो गया यहाँ पर 0, 2 पंजे 10, कैरी 1, 2 3 6 7, 2 7 से डिवाइड और 7 3 6 बच्चा 7 8 38 आना चाहिए, यही आंसर। नेक्स्ट ABCD D इज द मीडियन नहीं है, देखो A B और AD मीडियन है किस पर, इस पे, यानी दो साइड इक्वल है। AB 6 हो गया, AC 8 हो गया, BC 10 हो गया। और कह रहा है लेंथ ऑफ मीडियन AD निकालना। कुछ नहीं, देखो 6 8 10 ये पाइथागोरस नंबर होते थे। ये हो गया आपका 90, यानी कि ये 10 इसका आधा होगा मीडियन। अगर मान लो ये हिट नहीं करता फिर क्या करते, इसको थीटा लेते और कोसाइन रूल से लगा देते। 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस का 8 का स्क्वायर 2 × 6 मल्टीप्लाई इक्वल। अब इतने ट्रायंगल में लगाते केवल ABD में, कितना हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस x। इसे सॉल्व करते तो x की वैल्यू, वैसे हिट एंड ट्रायल से हो जाना चाहिए। 6 8 दोस्तों काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट SCF दिया हुआ 2 नंबर्स का इतना है और उनके फैक्टर ये दिए। मान लो 2 नंबर रहे होंगे तो 29x 29y रहे होंगे। इनका अगर हम LCM लेते हैं तो LCM कितना आ जाएगा 29xy और फैक्टर है एक 13 है और एक 15 है। पूछा गया है लार्जेस्ट नंबर तो 29 मल्टीप्लाई 15, 15 ने में 135 5 हासिल 13, 15 दूनी 30, 435 आंसर। नेक्स्ट करा ए 64 centimeter wide path is made around the circular garden having the diameter of 10 meters. The area, एक सर्किल था, ठीक है, इस ये सर्किल था, इसके चारों तरफ क्या दिया गया, ये तुम्हें दिया सर्कुलर, और ये 64 सेंटीमीटर, ये मीटर है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.64 मीटर में हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस हो जाएगी 5 और ये यहाँ तक ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। इसको निकालना है तो फिर r² माइनस स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा, भाई कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी 5.6 होल स्क्वायर। और इसका एक बार इसमें a + b करना, एक बार a - b करना, सॉल्व करना, आंसर आ। नेक्स्ट व्हेन ए नंबर इज
successfully divided in 3, 4, 7, remainder of 10, the 2, 3, 5 respectively, what will be the November when divided 84। देखो सक्सेसफुली का मतलब होता है जैसे मैंने मान लो 4 को डिवाइड किया 23, 3 से डिवाइड किया 23, तो 3 सत्ते 1 बचा। अब 4 से हम सक्सेसफुली डिवाइड करेंगे तो 7 को करना पड़ेगा, तब जो भागफल आता है 4 एकम 4 एकम। अगले भी अगर नेक्स्ट होता तो इसी नंबर को हम डिवाइड करते। तो ये समझ लो हम कहना क्या चाहते, उसने 3 से किसी नंबर को डिवाइड किया होगा और उसका रिमाइंडर बचा 2, ये आया। अब इसी नंबर को उसने 4 से डिवाइड किया होगा तो नंबर आया क्या 3, सॉरी रिमाइंडर आया क्या 3, मुझे पता नहीं। अब क्या किया उसने, जो यहाँ पर नंबर आया उसको 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 5। हमने मान लिया ये नंबर रहा होगा 5, तो यहाँ पर भी ये 5 रहा होगा, तो 5 चौको 20 और 3 23, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई होगी 23। यहाँ से यहाँ पर x की वैल्यू 23 रखेंगे तो 23 तियाँ 69 और प्लस 2 यानी कि 71। एक्चुअल में नंबर क्या रहा होगा 71, और 71 84 से छोटा है, तो डिवाइड करेंगे 71 को 84 से तो आंसर क्या आ जाएगा 71। नेक्स्ट, let A and B be two towers with same base from the midpoint of the line joining their feet। दो टावर है, एक A है और एक B है, और इनके मिड पॉइंट ज्वाइनिंग मतलब जो जहां से मिलते हैं दोनों फीट, उनके मिड पॉइंट से द एलिवेशन एंगल ऑफ A एंड B, A के साथ कितना बन गया 30, के साथ बन गया, ये दोनों सेम है तो हमने मान लिया 1 और 1, ये एंगल कितना हो जाएगा 30, ये एंगल हो जाएगा 60। जब 60 से 30 वाले पे जाते हैं तो √3 का मल्टीप्लाई होता है, और जब 60 वाले पे जाते हैं तो 1/√3। इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाता है 1:, लेकिन पूछा क्या गया B से A का, तो आंसर क्या हो गया 3:। नेक्स्ट, ओके थैंक यू। आज हमने 24 नवंबर के शिफ्ट 2 का हमने आज पार्ट 2 भी कर लिया, यानी कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास केवल 25 का बचा है, वो भी मैं कोशिश करूँगा 2 दिन में पूरा फिनिश कर दूँ। थोड़ा बिजी रहता हूँ, मैंने एक जगह ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर रखी है तो वहाँ भी क्लास लेना रहता है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग सपोर्ट बनाए रहिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।